आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हार्ट अटैक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, आखिरकार हार्ट अटैक को हम कैसे रोक सकते हैं। हार्ट अटैक जब होता है तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ बढ़ा हुआ होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। इनके बढ़ने के कारण हार्ट अटैक का रिस्क कैसे हो जाता है, ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में हार्ट अटैक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हार्ट अटैक के पहले आपको बेसिक जानकारी हृदय के बारे में होनी चाहिए, जैसे कि हृदय का कार्य क्या होता है। हृदय का कार्य होता है हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पहुंचाना। और ब्लड, चूँकि ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि पूरी सेल्स को एक साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि ये बहने वाला होता है। इसके अंदर जो है ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं वो होता है। तो ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, ये ही दोनों चीज़ें होती हैं जो कि मतलब पूरे शरीर के अंदर पहुँचाई जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा ही हमारी बॉडी जो है जीवित रहती है। आप देख सकते हैं कि जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जाती वो हिस्सा डेड हो जाता है। बिना ऑक्सीजन के कोई सी भी सेल्स हमारी सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषक पदार्थ जो होते हैं। तो ये तो हमारे हृदय का कार्य होता है। अब हृदय की संरचना को देखते हैं, हृदय की संरचना कैसी होती है। तो हृदय की संरचना में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष, जिसको हम चैम्बर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये 4 कक्ष होते हैं। 2 तो ऑरिकल्स होते हैं जिनको एट्रियम भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये ऊपर की साइड में जो दिखाई दे रहे हैं ये एट्रियम होते हैं, जिसको ऑरिकल कहते हैं, इसे हिंदी में अलिंद कहते हैं। और 2 वेंट्रिकल होते हैं जो नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये वेंट्रिकल होते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं में जो है ब्लड फ्लो होता है और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। समझते हैं इसकी प्रोसेस कैसे होती है। ब्लड सर्कुलेशन में जो है 2 प्रकार की नसें होती है हमारे शरीर के अंदर जो हृदय से कनेक्ट होती है। एक तो होती है आर्टरी, दूसरी होती है विन। तो आर्टरी को हम हिंदी में कहते हैं धमनी और विन को हम हिंदी में कहते हैं सिरा। तो धमनी और सिरा दोनों जो है हृदय से कनेक्ट होती हैं। अब धमनी का कार्य क्या होता है, जो आर्टरी होती है उसका कार्य क्या होता है कि पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना, हृदय से ब्लड पूरे शरीर में पंप करना। और ये आर्टरी का कार्य होता है। ये आर्टरी जो हृदय से निकलती है पूरे शरीर में फैली होती हैं। और इसके अलावा दूसरी प्रकार की नसें जो होती है जो पूरे शरीर से ब्लड जो है हृदय तक लाती है उनको कहते हैं विंस, जिसको हम हिंदी में सिरा कहते हैं। तो ये सिरा जो है पूरे शरीर में फैली होती हैं और इनके द्वारा ब्लड जो है हृदय तक वापस पहुँचाया जाता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो जितनी भी आर्टरी होती है हमारे शरीर के अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड चलता है। और ऑक्सीजन जब पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो वापस जब ब्लड आता है तो विदाउट ऑक्सीजन ब्लड आता है। तो उसके अंदर फिर से ऑक्सीजन मिलाने के लिए पहले सिराओं के माध्यम से उस पूरे ब्लड को जो है शरीर से हृदय तक पहुँचाया जाता है। और हृदय के बाद में वो पूरा ब्लड जो है फेफड़ों के अंदर जाता है और फेफड़ों से वो जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड बन करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के और फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर जो है फिर से पूरे शरीर के अंदर फ्लो करा दिया जाता है। तो आपको मैं इस डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो 2 नसें दिखाई दे रही हैं जिसको हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं और ये सुपीरियर वेना केवा। तो हृदय की जो इन्फीरियर वेना केवा है, निचले हिस्से से जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर सिराएं होती हैं, विंस होती हैं, इन सारी विंस, ये सारी विंस जो है इन्फीरियर वेना केवा से कनेक्ट हो जाती हैं। और पूरे शरीर का निचले हिस्से का हमारे जो है कंधे से लेकर पूरा निचला पोर्शन का जो हिस्सा है उसमें जितनी भी विंस होती हैं, सिराएं होती है, वो इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा जो है ब्लड को पहुँचाती हैं इस वाले हिस्से में, यानी कि राइट एट्रियम में ब्लड पहुँचता है, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा जो है हमारे सिर वाले हिस्से से और हमारे मतलब गर्दन वाले हिस्से, दिमाग वाले हिस्से से जो है पूरा ब्लड जो है जो कि विदाउट ऑक्सीजन ब्लड है उसको पहुंचाया जाता है इस राइट एट्रियम में। और ये राइट एट्रियम से चला जाता है फिर वापस राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल में जब ये आ जाता है ब्लड तो इसके बाद में फिर इसको इस रास्ते से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। मतलब यहाँ से ब्लड देखो कहाँ से आया, यहाँ से ब्लड गया और इस राइट एट्रियम में चला गया और यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया और ये राइट एट्रियम में चला गया। फिर इसके बाद में राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा करके फिर ऊपर की तरफ जो है ये पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, यानी कि जो फेफड़ों में जो आर्टरी जा रही होती है तो वहाँ ब्लड चला गया। फेफड़ों में ब्लड का जाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड बनाना है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिलानी है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जब बन जाता है तो फिर इस रास्ते पल्मोनरी विंस के द्वारा ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है इस वाले हिस्से में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद में फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में पूरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो करा दिया जाता है। तो ब्लड का जो प्रेशर, मतलब ब्लड जो पंप होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा होता है। तो ये इस प्रकार से जो है ब्लड को पंप करता है हृदय। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि हमारे जो ब्लड फ्लो, देखो इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर देखो एरो के निशान से दिखा रखा है कि यहाँ पे
वेन के द्वारा जो है जितनी ब्लू कलर से जितनी नसें दिखाई दे रही हैं, ये सारी जो है इसमें विदाउट ऑक्सीजन ब्लड चल रहा है, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे राइट एट्रियम में जाकर राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर जो है हमारे फेफड़ों तक ब्लड चला जाता है और फेफड़ों से प्योर होकर ब्लड ऑक्सीजन मिल करके और फिर से हृदय में ब्लड आता है, जो लेफ्ट एट्रियम आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर के अंदर ब्लड पंप करा दिया जाता है, ठीक है। और फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात करते हैं ऑयल और शुगर, इनके द्वारा जो है इंक्रीज होता है ट्राइग्लिसराइड ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो फैट होता है, जो हम फैट लेते हैं, इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बढ़ता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है, इन दोनों की जो वैल्यू मतलब नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ट्राइग्लिसराइड की ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यू जो होनी चाहिए 150 से 200 मिलीग्राम पर ml होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर अगर होती है तो वो हाई ट्राइग्लिसराइड की रेंज में आता है, 200 से 500 मिलीग्राम पर ml अगर हो जाती है तो मतलब वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड चल रहा है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इससे ऊपर अगर हुआ तो मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल उसको माना जाता है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यू जो है 200 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और इतना सफिशिएंट होता है कि हार्ट अटैक क्रिएट करने के कारण। जब हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हायर रहती है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो हमारे जो हृदय की जो कोरोनरी आर्टरी होती है, हमारे हृदय में कोरोनरी आर्टरी 3 होती है। 2 तो सामने की तरफ होती है हृदय पे, जो आपको दिख रही होगी, देखो यहाँ पर एक आर्टरी ये रही और एक आर्टरी ये रही, एक इसके पीछे की तरफ होती है जो कि नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये 3 कोरोनरी आर्टरी होती है। इन तीनों कोरोनरी आर्टरी में से किसी भी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज बन जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई मतलब ट्राइग्लिसराइड के कारण। और जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो उस दौरान क्या होता है, हमारी जो आर्टरी होती है, नस जो होती है कोरोनरी आर्टरी की, तो इस नस के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है और जिसके कारण जो है ये नस जो है संकरी हो गई, कुछ पतली होगी, इसके अंदर ब्लड फ्लो जो है बहुत ही कम चल रहा है। और ब्लड फ्लो कम चलने के कारण जो है व्यक्ति को जो है सीने में पेन दिखाई देने लगता है, हृदय में दर्द होने लगता है। और जब कभी ये नस पूरी ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण ज़्यादा मात्रा में, तो हार्ट अटैक हो जाता है। देखो यहाँ पर इस नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसके कारण इसकी जो है एरिया जो इसका घट गया और ब्लड प्रेशर इसी कारण बढ़ जाता है। देखो ये नॉर्मल जो है, यहाँ पर नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, ये एक नॉर्मल आर्टरी मैंने दिखाई है, कोरोनरी आर्टरी। और यहाँ पर जो है अगर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण ये आर्टरी कुछ संकरी हो जाती है, इसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं कि देखो कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कभी कभी कोरोनरी आर्टरी या तो पूरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, या तो ये पूरी ब्लॉक हो जाती है, इस तरीके से पूरी ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। या फिर दूसरा क्या होगा कि जब हमारी कोरोनरी आर्टरी की अंदर वाली जो लेयर होती है, ये अंदर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर होती है, जब इसके अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है तो ये जो लेयर होती है फट जाती है। इसके ये देखो यहाँ पर फटी हुई लेयर है और जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल जो है बाहर की तरफ मूव कर जाता है, बाहर निकल जाता है और ये नस को जो है पूरी नस को ब्लॉक कर देता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों ब्लॉकेज। तो जब ब्लॉकेज ऐसा ब्लॉकेज होता है तो उस दौरान जो है हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय को जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है और जिसके कारण जो है हृदय डेड हो जाता है। इसी को कहते हैं दोस्तों हार्ट अटैक।